दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हाजीपुर। दरअसल बात है 8 अक्टूबर 2023 को। 8 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11 बजे हाजीपुर पुलिस के पास एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि हाजीपुर के एक इलाके में एक प्राइवेट स्कूल है और इस स्कूल के एक कमरे में कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, सूचना मिलती है, अब जैसे ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की फर्श पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। आसपास लोगों की भीड़ है और इसी भीड़ में मरने वाले व्यक्ति की पत्नी और उसके 2 बच्चे शामिल हैं, जो दहाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। पुलिस भीड़ को इधर उधर करती है और सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब जब पुलिस इस बारे में वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति का नाम सुधीर है, जो इसी स्कूल का मालिक है और अपने फैमिली यानी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने 2 बच्चों के साथ स्कूल में ही रहता है। अब पुलिस वहाँ मौजूद उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी बताती है कि रात के अंधेरे में 2-3 व्यक्ति आते हैं और कमरे की खिड़की से अचानक कई राउंड फायर करते हैं, जिससे गोली सुधीर के सिर में लगती है और मौके पर ही मौत हो जाती है। अब पुलिस सुधीर की पत्नी सुमन के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है। और सबसे पहले सुमन की कॉल डिटेल और उसके स्कूल के सभी स्टाफ, सभी टीचरों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। अब जैसे ही पुलिस कॉल डिटेल निकालती है तो सुधीर की पत्नी सुमन की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिलता है, जिस पर पुलिस को थोड़ा शक होता है। और जब पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी प्रभात नाम के व्यक्ति का है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। जब पुलिस प्रभात की जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि प्रभात एक टीचर है और वह कुछ समय पहले सुधीर के स्कूल में नौकरी करता था। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है वो सुधीर के पत्नी सुमन और उस प्रभात के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब पुलिस की एक टीम सीधा प्रभात के लोकेशन पर जाती है और उसको पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। और जब प्रभात से इस बारे में पूछताछ करती है तो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब पुलिस अपना तौर तरीका अपनाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रभात एक नई कहानी बताता है। प्रभात बताता है कि वह कुछ समय पहले सुधीर के स्कूल में नौकरी करता था और बच्चों को पढ़ाया करता था। अब जैसे ही वह स्कूल आया जाया करता था तो इसी बीच उसकी मुलाकात सुधीर की पत्नी सुमन से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों में नाजायज संबंध बन जाते हैं और यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहता है। अब जैसे इस बात का पता सुधीर को चलता है तो सुधीर सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाता है और उसके बाद फिर प्रभात को अपने स्कूल से निकाल देता है। अब प्रभात स्कूल से निकलने के बाद भी प्रभात और सुमन दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हर रोज़ दोनों घंटों बातें करते हैं। और फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक प्रभात अपने 2 दोस्तों के साथ 8 अक्टूबर की रात्रि तकरीबन 11 बजे स्कूल में जाता है और कमरे की खिड़की से कई राउंड फायर करता है। गोली सुधीर के सिर में लगती है और सुधीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद प्रभात उसके दोस्तों और सुधीर की पत्नी सुमन को गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी लोगों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।